बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। बीएमएस की क्या पहचान, बीएमएस की क्या पहचान। बीएमएस अमर रहे, बीएमएस अमर रहे। भारत माता की, भारत माता की। आज के इस धरना की अध्यक्षता कर रहे अध्यक्ष महोदय, अपने नेस्को शक्ति कर्मचारी संघ के सभी पदाधिकारीगण, निखिल उड़ीसा विद्युत कर्मचारी संघ के महामंत्री श्री परिडा जी, विभिन्न क्षेत्रों से आए हुए हमारे सभी कार्यकर्ता बंधुओं, सर्वप्रथम मैं इस बालेश्वर की एक संघर्ष की प्रतिमूर्ति हमारे पूर्व पदाधिकारी निरंजन पढ़ियारी जी का स्मरण करना चाहूंगा, जिन्होंने कि इस बालेश्वर में एक संघर्ष का इतिहास रचा और भारतीय मजदूर संघ के रीति नीति के तहत अपने बहादुर साथियों के लिए, उसके उज्जवल भविष्य के लिए एक बहुत बड़ी इस बालेश्वर की धरती पर संघर्ष का बीज बोया। और इसलिए इस बालेश्वर की धरती को मैं प्रणाम करना चाहूंगा कि ये धरती मजदूर और कर्मचारियों की संघर्ष भूमि रही है। साथियों, बड़ा दुख का विषय है कि मैं कल से यहाँ पे आप लोगों के बीच में आया हूं। वास्तव में आपकी पीड़ा से मैं अच्छी तरह से वाकिफ हूं। और कल जब मैं आया तो मुझको ऐसा लगा कि सबसे पहले यहां टाटा के मैनेजमेंट से मिलना चाहिए, क्योंकि टाटा का अभी हमारे भाई बता रहे थे कि टाटा व्यवसायिक नहीं, उद्योगपति है। और उद्योगपति जो होता है मजदूरों को अच्छी तरह समझता है। लेकिन हमारे आने के पहले हमने यहाँ के टाटा के मैनेजमेंट को सूचना दिया था, टेलीफोन से बात भी किया था, लेकिन यहाँ के जो सीईओ है उन्होंने कोई रिस्पांस नहीं दिया, कोई जवाब नहीं दिया। और उसी से ऐसा लगा कि टाटा का जो मालिक है वो तो मजदूरों का मसीहा बनने का प्रयास करता है, लेकिन उनके मातहत जो यहां काम करने वाले प्रबंधक जो है वो उनकी सारी सोच को और मिट्टी में मिलाने का काम करते हैं। और मिट्टी में मिलाने का काम ही नहीं बल्कि मजदूरों की आवाज को दबाने का कार्य करते हैं। और इसलिए कल जब हम यहां के सीईओ से मिलने का समय मांगे तो उधर से पहले तो इनकार किया गया कि भाई आप एचआर से बात कर लीजिए। बाद में जब हमने उनकी इस तरह की रवैया देखा, संगठन को अवॉइड करने का, मजदूरों की बात को अनसुना करने की जो उनकी हरकत देखी, तो हमने एक ही बात बोला कि हम अंदर घुस जाएंगे और बात तो हम सीओ से ही करेंगे। ये देश के पावर मिनिस्टर माननीय आरके सिंह से बड़ा अधिकारी नहीं है, जिनके साथ लगातार हमारी संगठन की बात होती रहती है। और मैं मैनेजमेंट को बताना चाहता हूं
कि आपके इस कारपोरेट ऑफिस के सामने आज से भारतीय मजदूर संघ का झंडा गड़ा है और भारतीय मजदूर संघ का इतिहास रहा है कि जो भी मजदूरों को की आवाज को दबाने का प्रयास किया वो स्वयं मिट्टी में दब गया। और इसलिए बड़े बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहूंगा यहां के प्रबंधक को कि आप यहां उड़ीसा में उद्योग चलाने आए हैं, व्यापार करने आए हैं, तो भारतीय मजदूर संघ जिस रीति नीति के तहत पारिवारिक भावना से उद्योग में काम करती है उसी के अनुसार आपको अपना व्यवहार भी बताना होगा और तभी आप उड़ीसा में उद्योग यथा व्यापार कर पाएंगे। ये भारतीय मजदूर संघ की खुली चेतावनी है आपको। आप ये मत भूलिए कि जब आप ये बात कहते हो कि हम तो आउटसोर्सिंग के रूप में काम लेने वाले, हमारी नीति है कंपनी के तहत, इसके पहले रिलायंस भी यहां काम कर चुका है और ये बात आपके संज्ञान में होगा कि यहां के नेस्को कर्मचारी संघ के लोगों की दर्द और पीड़ा को उस कंपनी को भी महसूस करने के लिए यहां पे नेस्को कर्मचारी संघ ने उनको बाध्य किया था और उनकी नियमित करने के लिए बाध्य किया था। और मैं आपको कहना चाहता हूं, ये सुनकर बड़ा दुख हुआ कि जो यहाँ पे वर्षों से काम कर रहे हैं, 10-10, 15-15 साल से जो इस कंपनी में काम कर रहे हैं, जिन्होंने एक अपनी उम्र का एक बहुत बड़ा हिस्सा कंपनी के सेवा में लगाया है, उसको नजरअंदाज करके अब आप सीधी भर्ती करने का आपने दुस्साहस कर लिया। मैं समझता हूं कि मजदूरों के साथ कुठाराघात तो है ही है, लेकिन यहां के प्रदेश की सरकार जो अपने आप को संवेदनशील कहती है, यहां की नवीन पटनायक सरकार जो न्याय की बात करती है, जो मजदूर और किसानों की हितैषी होने का दम भरती है, ये उनके ऊपर भी करारा तमाचा है। और इसलिए मैं इस मंच के माध्यम से इस प्रदेश के मुख्यमंत्री को विनम्र अनुरोध करना चाहूंगा कि इस प्रदेश में आपके नाक के नीचे और टाटा खुला जो नंगा नाच कर रहा है, आपको इस बात को समझनी होगी कि उड़ीसा के आप इन बेचारों, उड़ीसा के इन जनता के द्वारा, मजदूरों के द्वारा, किसानों के द्वारा वोट के बाद आप मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे हो। टाटा आज यहां पर आया है, लेकिन आपने यहां के मजदूरों के शोषण करने का अवसर और टाटा को दे रखा है, जो बहुत ही दुखद विषय है। और इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी, किसानों की आवाज सुनो, मजदूरों की आवाज सुनो और इस टाटा की नादरशाही पे हमको पूरा विश्वास है कि इस मजदूरों की आवाज को आप सुनेंगे और इसके लिए टाटा को निर्देशित करेंगे कि ये जो इनका जो एक उम्र का बहुत बड़ा हिस्सा इन्होंने इस कंपनी में सेवा करते हुए बिताया है, इनको न्याय मिलेगा। साथियों, हम सब भारतीय मजदूर संघ के कार्यकर्ता हैं, सब्र की भी एक सीमा होती है। भारतीय मजदूर संघ देश हित, उद्योग हित और श्रमिक हित की बात करता है। हम ये बात करते हैं कि सबसे पहले हमारा देश है, उसके बाद हम जिस उद्योग में काम करते हैं उस उद्योग की बेहतरी का ख्याल भी हम उतना ही गंभीरता से, उतना ही जिम्मेदारी से रखते हैं और फिर उसके बाद हम अपनी हित की बात करते हैं। टाटा इसको मालूम होगा
कि दिल्ली में सप्लाई कंपनी में इनका पूरा काम चलता है। दिल्ली में हमने आके सीईओ को कल बताया कि आपके दिल्ली की सप्लाई में आप दिल्ली से आए हो। दिल्ली में हमारी डेसू मजदूर संघ ऑलरेडी काम करती है टाटा के अंतर्गत। हमारी एक यूनियन है और जब टाटा ने वहां पे टेक ओवर किया था तो आपको नाको चने जमाने के लिए भारतीय मजदूर संघ की डेसू मजदूर संघ ने आपको बाध्य कर दिया था। उन्होंने नौकरी भी लिया और पैसा भी लिया, ये आप अच्छी तरह से जानते हो। और इसलिए मैं कहना चाहता हूं इस उड़ीसा की धरती पर कि ज्यादा मुगालते में आप न रहे। मजदूरों की आवाज को आपको सुननी होगी। मजदूरों की वो पिछला बीते हुए जिनकी एक अवस्था एक उम्र उनका चला गया, आप उसको नजरअंदाज करके इस उड़ीसा की धरती पर व्यवसाय नहीं कर सकते, उद्योग नहीं चला सकते। और इसलिए मैं प्रबंधन से और विशेषकर सरकार से इस मंच के माध्यम से अगर एलआईबी और सीआईडी के लोग अगर सुन रहे होंगे तो हमारी बात इस शासन और प्रशासन तक अवश्य पहुंचाए कि भारतीय मजदूर संघ अब आपके कॉर्पोरेट के ऑफिस के सामने अपना झंडा गाड़ दिया है। और ये जब तक न्याय नहीं मिलेगी, जब तक मजदूरों के हितों में आप निर्णय नहीं लोगे, जब तक इनकी नियमित बहाली नहीं होगी, तब तक हम यहां से पंडाल उठाने वाले नहीं है। आप इसी मुकाबले में मत रहिए। कल जब हम एचआर से मिल रहे थे, उनका कहना था अरे भाई इनको तो आपस में ही इनका मेल नहीं है, इनको तो समझ में नहीं आता, दो दो तीन तीन इनका नेतृत्व करने वाला कौन है, किससे बात करें। तो मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि आप किससे बात करेंगे। आज से भारतीय मजदूर संघ का झंडा यहाँ पे गड़ा है और भारतीय मजदूर संघ इस आंदोलन के लिए जिम्मेदार है। और आपको चर्चा करनी होगी यहाँ पे नेको कर्मचारी के भारतीय मजदूर संघ के हमारे जो संगठन है, इन पदाधिकारियों से बात करनी होगी। साथियों, हमने उनको मांग पत्र दिया है, एक वैधानिक प्रक्रिया है, उनको नोटिस दिया है, हमने अपनी पीड़ा को उनके सामने रखा है। इनका कहना है कि हम लिखित में नहीं देंगे, हमको दूसरे कर्मचारी संगठन को भी लिखित में देना होगा। ये कैसा प्रबंधक है? इसको किसी चीज का, मेरे को लगता है कि अनजाने लोगों के हाथ में टाटा कंपनी ने इनको यहां पर बैठा दिया। इसको इस बात की जानकारी नहीं है कि मजदूर जब अपनी बात आपके सामने, प्रबंधक के सामने, शासन के सामने अगर कोई अपनी चार्टर ऑफ डिमांड कोई ज्ञापन देता है तो आपको उनके वार्ता के लिए भी वैधानिक तौर पे अख्तियार करनी चाहिए और उनको लिखित रूप से सम्मान पूर्वक उनको चर्चा के लिए बुलानी चाहिए। और मैं बताना चाहता हूं कि आपको वैधानिक तौर पर ही संगठन को बुलाना होगा, टेबल टॉक से ही कोई हल निकलेगा और तभी जाकर भारतीय मजदूर संघ इस बात के लिए अपनी बात को और आपको स्पष्ट रूप से ये कहना चाहती है कि हम आंदोलन पर भरोसा नहीं करते। आंदोलन हमारा आखिरी अख्तियार होता है, आखिरी समय में हम इस आंदोलन का सहारा लेते हैं। हम एक पारिवारिक भावना से काम करने वाले लोग हैं, हम उद्योग की बेहतरी का ख्याल करने वाले लोग हैं, हम तोड़ फोड़ कर कानून को हाथ में लेने वाले लोग नहीं हैं। देश हित, उद्योग हित और मजदूर हित की बात करने वाले लोग हैं। त्याग, तपस्या और बलिदान हमारा जो स्लोगन है, देश के हित में करेंगे काम, काम के लेंगे पूरे दाम, उसके साथ कोई समझौता नहीं हो सकता। और इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि प्रबंधन टाटा की यहां पर आई है, आपने पहला गलती तो कर दिया कि आपने सीधी भर्ती कर ली और हम देखते रह गए। लेकिन इस मुगालते में आप मत रहे। आप अगर इस तरह का कदम आगे उठाओगे, इसका पूरा पुरजोर विरोध नेस्को कर्मचारी संघ करेगा, भारतीय मजदूर संघ करेगा। साथियों, आने पर हमको जानकारी मिली, कल हमको एचआर के लोगों ने बोला ये छोटी मोटी चीजें हैं, कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। हमने जब उनको बोला कि वेजेज में डिफरेंसेज है, एक ही काम करते हैं, लोगों में डिफरेंस कैसे होना चाहिए,
हमारे भाई परिड़ा जी ने वहां पे बात रखी। मैनेजमेंट का कहना था नहीं तो ये तो प्रोसेस का बात है और ये हो जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात तुम्हारे लिए बड़ी बात नहीं हो सकती, लेकिन मजदूर के लिए 1 रुपए भी मायने रखता है। आप इसको आपको समझना पड़ेगा। और इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि मजदूरों का शोषण भारतीय मजदूर संघ कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। अगर वो अपने खून और पसीना आपके इस प्रबंधन में सेवा में लगाता है तो आपको भी मजदूरों का उतना ही ध्यान रखना होगा। साथियों, अभी हमको जानकारी मिली कि वर्षों वर्षों से ठेका में काम करने वाले लोग हैं। प्रिंसिपल एम्प्लॉय के कारण, प्रिंसिपल एम्प्लॉय के नाते आपकी जिम्मेवारी है, आपका नैतिक दायित्व बनता है उनको सोशल सिक्योरिटी का संरक्षण दिलाना। हमको जान के बड़ा आश्चर्य हुआ कि आज तक मजदूरों का कोई ESI का कार्ड नहीं है, उनको कोई सुविधा नहीं है। और यह भी जानकारी मिली कि आप ESI ठेकेदार ESI का अंशदान मजदूरों के वेतन से काटती है। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इसी देश में उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल कंपनी में इसी तरह की हरकत वहां का प्रबंधन ने लोगों का अंशदान काट के और सरकार के खाते में नहीं डाला। और भारतीय मजदूर संघ की हमारी यूनियन कोर्ट में गई, FIR की। आप पता कर लेना कि पूर्वांचल के प्रबंधक को 4,69,00,000 की पेनल्टी भरनी पड़ी है। और ऐसा न हो कि हमको ये कदम आपके लिए उठाना पड़े। और इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि भारत सरकार आज के समय में, मोदी की सरकार मजदूर और किसानों के सोशल सिक्योरिटी पर विशेष तौर पर ध्यान दे रही है। और यदि प्रबंधन मजदूर के खाते से अंशदान काटता है तो आप क्या मजदूर का वो पैसा जो भारत सरकार के ESIC के खाते में जाना चाहिए, आपको किसने अधिकार दिया कि आप अपने पास पैसा रखते हो? ये 420 का केस बनता है, क्यों ना आपके खिलाफ 420 का केस आज ही लगाया जाए। और इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि समय रहते हुए आप मजदूरों के जो सोशल सिक्योरिटी का मामला है, आप अपने तरफ से अगर नहीं कर सकते तो सरकार ने जो सुविधा दी है आप उसमें अवरोध पैदा करने का काम मत कीजिए। अन्यथा ये माना जाएगा कि ठेकेदार के साथ आपका भी कोई साठगांठ है, ठेकेदार के साथ आपकी मिली भगत है और आपका पूरा संरक्षण उन एजेंसियों को है जिनको आपने मजदूरों के शोषण के लिए खुला छोड़ रखा है। और इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि समय रहते आपको इस बात का ध्यान रखना होगा। साथियों, आज आपका 1 तारीख से धरना चल रहा है। धरना का आज 22वां दिन, जैसा कि मुझे बताया गया। ये बड़ा दुख का विषय है। कहीं भी इस तरह का जंगल राज नहीं होता। अरे आप तो एक कंपनी हो, सरकार भी आंदोलन को ऐसे नजरअंदाज नहीं करती। सरकार भी अगर मजदूर का कोई आंदोलन होता है, मजदूर का अगर कोई वाजिब मांग है तो उसको सम्मान के साथ चर्चा के लिए बुलाती है। लेकिन बड़ा खेद का विषय है कि आपके द्वारा अभी तक इनके आंदोलन पर, इनकी मांगों पर सम्मान पूर्वक व्यवहार करना तो दूर, आप कहना ये चाहते हो करे और कुछ दिन बैठ लें। आप धैर्य की परीक्षा मत लीजिए। ये मजदूर है और ये किसी हद तक जा सकते हैं। और इसलिए मजदूरों को छेड़ना उतना ही आपके लिए खतरनाक होगा। ऐसा ना हो कि उड़ीसा से आपको पलायन करना पड़े। और इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप मजदूरों की धैर्य की परीक्षा मत लीजिए और इनकी जो वाजिब मांग है, इन मांगों के ऊपर आप सहानुभूति पूर्वक एक मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए इनके हितों पर, इनके भविष्य पर, जिन्होंने की एक अपनी पूरी जीवन की एक अवधि आपकी सेवा में लगा दिया है, आप उसको वैधानिक तौर पर और उसको निराकरण करने का प्रयास करेंगे, ऐसा मैं मानता हूं। साथियों, भारतीय मजदूर संघ के आप आभार नहीं, आप सब कार्यकर्ताओं के बलबूते पर ही पूरे देश में भारतीय मजदूर संघ नंबर 1 का ट्रेड यूनियन है। इसमें हमारे कार्यकर्ताओं का त्याग, तपस्या और बलिदान छिपा हुआ है और तब यह भारतीय मजदूर संघ
मजदूर के ट्रेड यूनियन के क्षेत्र में परचम लहरा रही है। साथियों, आप अभी हमारे कई जो पूर्व में हमारे कार्यकर्ता बंधु थे तो वो प्रश्न कर रहे थे आपसे कि भाई आपका धैर्य खत्म तो नहीं हुआ है, और आपका बड़ा जोर शोर से, जिस सरगर्मी से, जिस उत्साह से आपने ये अपनी जो यहाँ पे उत्साह बताया वो निश्चित रूप से काबिले तारीफ है। और मैं समझता हूं कि इसी टेम्पो को आप बनाए रहें, इसी उत्साह को आप बनाए रखें। निश्चित रूप से सरकार और एक प्रबंधन को आपके सामने झुकना होगा, उनको आपसे बात करनी होगी। साथियों,